अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। और आप लोगों की डिमांड पर हमने फ़ोन्स का रिव्यू छोड़ के फ़ोन की यूआई के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। और ये पहली दफ़ा मैं इस तरह का टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आप लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या नहीं देते। बट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, इनके ऊपर जो एड्स आ रही होती हैं, इनको आप कैसे रोक सकते हो। और अमूमन इतनी वल्गर एड्स भी आ जाती हैं कि हमारे जो घर के बाबे हैं ना, वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं। तो इन बाबों को भी बुराई से बचाना है, यंग लड़कों को भी बचाना है। तो ये कुछ सेटिंग्स आपने कर लेनी है। उसके बाद आपके फ़ोन में, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे वो इन्फिनिक्स का है, चाहे वो टेक्नो है, चाहे वो रेडमी है, चाहे वो सैमसंग है, ये एड्स आना बंद हो जाएंगी। इनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तभी एक लाइक देके मोटिवेट करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि यार इस तरह के मोर रिलेटेड हमें टॉपिक्स कवर करने चाहिए कि नहीं चाहिए। सो वीडियो घंटे तक देखना है, पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के क्रोम की, क्योंकि एंड्रॉयड फोन्स के अंदर क्रोम होता है और क्रोम बहुत ज्यादा एड्स को रोल आउट कर रहा होता है। आफ्टर ऑल उनका बिजनेस है। तो आपने सिंपली जाना है क्रोम पर जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है, साइट सेटिंग्स में जाना है, इंट्रूसिव एड्स में जाना है, ब्लॉक कर देनी है आपने। इंट्रूसिव एड्स ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगी। उसके बाद आपको जाना है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स में, और पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स को भी आपने ब्लॉक कर देना है। फिर आपने जाना है नोटिफिकेशंस में, और गूगल क्रोम के नोटिफिकेशंस को आपने ऑफ कर देना है। इस तरह गूगल क्रोम की जो एड्स होंगी वो आपको आना बंद हो जाएंगी। और भाई दूसरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम लोग समझते हैं कोई मतलब हमारे फोन के अंदर जिन है भाई, और अलादीन वाला जिन है। मतलब हम जो बोलते हैं थोड़ी ही देर में वो सोशल मीडिया पर हमारे सामने एड्स में आ रहा होता है। ऐसा नहीं है भाई, वो अलादीन का जिन नहीं है। फोन इज अ स्पाई गैजेट। आपको मार्केटिंग के लिए आपके माइक के एक्सेस से आपको वो चीज़ पहुंचाई जाती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और नॉर्मली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अमूमन आप दोस्तों में भी बात कर रहे हैं, यार बर्गर खाना है, तो थोड़ी देर में आपको जो आपके लोकल करीब करीब में जितनी भी बर्गर्स की एड्स हैं वो आने लग जाएंगी, ताकि आप पक्के रहो और वहां से ऑर्डर भी कर लो। तो इसको ऑफ करने के लिए सिंपली आपने जाना है फोन की सेटिंग में, गूगल में जाना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना है, डाटा एंड प्राइवेसी में जाना है, माई एड सेंटर में जाना है, पर्सनलाइज्ड एड्स को ऑफ कर दीजिएगा। और उसके बाद एडवर्टाइजिंग आईडी को डिलीट कर लेना है, और फिर आपका फोन आपको स्पाई नहीं करेगा, सेफ भी रहोगे, कुछ जानू मानी वाली बातें भी नहीं कुछ। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आजकल हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा करती हैं, जैसे कि मॉड एपीके है, या एपीके फाइल डाउनलोड कर ली, या टिकटॉक पे आजकल चलता है भाई, इस एप्लीकेशन से ढेरों पैसे कमाओ। पता लगता है वो एप्लीकेशन खुद पैसे कमा रही है आपसे, आप नहीं कमा रहे, क्योंकि एड्स रोल आउट करती रहती है आपको। और याद रखिएगा, ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन विदाउट प्ले स्टोर आप लोग कर रहे होते हैं, बड़ी रिस्क की होती हैं। ये आपका डाटा भी ले सकती हैं, स्पाई लिंक्स आते हैं, उसके थ्रू भी आप बहुत सारी एप्लीकेशन जो है ना वो इंस्टॉल कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आजकल जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं, वो धड़ाधड़ लगे हुए, या बच्चे भी लगे हुए, पढ़े लिखे लोग थोड़े समझदार हो जाते हैं, बट इनके लिए एक नई चीज है। बहरहाल इस चीज को ऑफ करने के लिए या तो उस एप्लीकेशन को आप रिमूव करोगे, वरना फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपने अनवांटेड एप्लीकेशन जो आपको बहुत ज्यादा एड्स को रोल आउट कर रही होती हैं, आपको नोटिफिकेशंस उनके ऑफ कर देने हैं। अनवांटेड एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन जब आप ऑफ करोगे तो आपके नोटिफिकेशन पैनल में वो एड्स नहीं आए। अब आ जाते हैं भाई प्ले स्टोर पे। जरा प्ले स्टोर भी एड्स देता है। जब हम लोग प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो एड्स आ रही होती है। तो प्ले स्टोर पर जब आप कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड करोगे तो ये स्टेप फॉलो कर लेना, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि ऑथेंटिक ऐप है कि नहीं। यहाँ पर आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने प्रोफाइल आइकन में जाना है, प्ले प्रोटेक्ट में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, स्कैन ऐप विद प्ले स्टोर ऑन कर लीजिएगा। फिर आपने इंप्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन ऑन कर लेना है, और वो स्कैन का ऑप्शन आ रहा होगा। उस एप्लीकेशन को जब स्कैन कर लेंगे तो प्ले स्टोर खुद से ही आपको बता देगा कि हाँ भाई ये हार्मफुल नहीं है, ये आपका ज्यादा डाटा नहीं लेगी। ऑल्दो लेती जरूर है बट ज्यादा डाटा नहीं लेगी। और फिर भी अगर आपके फोन में एड्स नहीं हटती, मतलब आप कोई चाइनीज ब्रांड का फोन यूज कर रहे हो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, मतलब व्हाटएवर, सभी फोन में, रेडमी के फोन में भी ऐड आती हैं, तो सिंपली आपने सेटिंग्स में जाना है, सर्च डीएनएस, ओपन प्राइवेट डीएनएस, और थर्ड ऑप्शन में आपको डीएनएस होस्ट नेम का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपने राइट कर देना है dns.edgar.com, इसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी वो जो खुद से ही कोई ना कोई ऐड आ रही थी, आपने सारी सेटिंग पहले वाली कर ली, फिर भी ऐड आ रही है, तो इससे ये होगा कि आपको सिक्योर कर देगा, आपका इंटरनेट गार्ड बन जाएगा, तो वो आपको एड्स रोल आउट नहीं होगा। लेकिन भाई आजकल जितने भी फोन्स हैं उनके अंदर एक अपना ब्राउजर भी आता है। आप Xiaomi में मी ब्राउजर है, इन्फिनिक्स में होला है, इसी तरीके से आपको डिफरेंट ब्राउजर्स मिल रहे होते हैं। इनके अंदर भी एड्स हो रही होती हैं, और इन सभी ब्राउजर की सिंपल सी सेटिंग है। या तो आप इन्फिनिक्स में जाते हो तो आपको एक वैसे ही एड ब्लॉकर मिल जाता है, उसको आप ऑन कर सकते हो, ऑल्दो वो भी एड ब्लॉकर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज की हुई है। अगर आप Xiaomi का फोन यूज कर रहे हो तो मी ब्राउजर सर्च करो, मी ब्राउजर की सेटिंग में जाके यहाँ पर प्रोटेक्शन सेटिंग में या प्राइवेसी सेटिंग में जाने के बाद
आपने यहाँ पर एड ब्लॉकर आपको मिलेगा, इसको भी आप ऑन कर सकते हो। दैट मीन कि बहुत सारी यूआईज ऐसी हैं जो खुद से स्टॉक एंड्रॉइड नहीं करती, बट बाकी जो है ना कस्टम यूआईज जो है ना वो रोल आउट कर रही होती हैं। तो इसके ब्राउजर में जाके सेटिंग में जाके प्राइवेसी सेटिंग या सेटिंग में ही अगर आपको कहीं ना कहीं एड ब्लॉकर मिलता है तो उसको आप ऑन कर लेना, फिर ये एड्स आपके पास नहीं आएंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, बट भाई आप लोग जब भी कोई एप्लीकेशन यूज करते हो आप लोग ये समझते हो कि वो रैम में से रिमूव हो गई, ऐसा नहीं है। जो फ्लैगशिप फोन है ज़्यादातर उनके ना बैकग्राउंड पर भी वो एप्लीकेशन रन हो रही होती है, तो वो भी आपको ऐड रोल आउट कर रही होती है और डाटा भी यूज कर रही होती है। तो चेक कर लिया करो कौन सी एप्लीकेशन जो है ना वो आपको ज़रूरी नहीं है और वो ऐड रोल आउट कर रही है, उसको एप्लीकेशन को रैम में से भी रिमूव कर लिया करो ताकि वो आपको ऐड रोल आउट ना करे। तो ये थे मेन पॉइंट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट रह गया तो भाई लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। पहली बार मैं मतलब इस तरह की यूआई के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़, गूगल प्ले स्टोर से जब आपको डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन वो वैसे ही एंड वायरस वगैरह या कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी आपको एक एड ब्लॉकर अच्छा सा आपके फ़ोन में चाहिए। और अगर आप कोई गूगल पिक्सल का रूटेड फ़ोन यूज़ कर रहे हो या सैमसंग का रूटेड कर रहे हो तो उस रूटेड डिवाइस को अनरूट कर लेना, फिर आपको एड ब्लॉकर अच्छा कर लोगे तभी एड्स रुक जाएंगी। और उसके साथ साथ कोई भी एप्लीकेशन अगर ऑथेंटिक नहीं है, मतलब मोड एपीके है या एपीके फाइल्स आप कर रहे होते हो, वो ज़्यादा रिस्की होती हैं और वो ज़्यादा एड्स को रोल आउट कर रही होती हैं। तो उनमें आपने ख्याल करना है। यूसी ब्राउज़र की सेटिंग में भी जाके आप एड ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो। फायरफॉक्स अगर वगैरह यूज़ करते हो तो इस तरह के अंदर भी किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके आप उसकी सेटिंग में एड ब्लॉकर ऑन कर सकते हो। उससे आपको एड्स रूल आउट नहीं होंगी और नोटिफिकेशन में सेटिंग में आपको मैंने सेटिंग बता दी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। आपको कितनी हेल्पफुल लगी ये तो आपके कमेंट सेक्शन बताएंगे और लाइक मुझे बताएंगे और मुझे बताना है अपने कमेंट सेक्शन में कि मजीद ऐसी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। सो आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं बोलिए बात मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।